नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्गो अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, ना आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में बातें पूरी रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कहूँगी, पार्टनर की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वर्गो के लिए एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is as deep as the ocean. चलिए देखते हैं कि डेक में की क्या है, कौन कहना चाहता है कि भाई आपका प्यार समंदर की तरह गहरा है। चलिए देखते हैं आपकी पहले प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, अपने पर्सन को लेके क्या सोचते हो, क्या इंटेंशंस है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो कन्या राशि की फीलिंग्स प्रेजेंट की क्या है रिश्ते में, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो आप कहूँ तो या तो आपने पास्ट में कोई लॉसेस सहे हैं, उन सब चीज़ों को आपकी सिचुएशंस में दिखती है थोड़ा सा फेस करते हुए, या कहूँगी लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप रहा है, उन सब चीज़ों पे पॉइंट आउट थॉट्स कुछ चीज़ों को लेके हो रहा है। एंड चलिए देखती हूँ और क्या है। काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो आप अपने पर्सन की तरफ में एक या कुछ लोगों के लिए कहूँगी एनर्जेटिक दिखता है कि आप कुछ करना तो चाहते हो, लेकिन वो इंसान शायद कई दफ़ा रिश्ते में आते हैं और जाते हैं। ये जिनकी तरफ की एक सोच दिखती है कि आपके दिल में ये बातें हैं कि इंसान कुछ टाइम के लिए सही से कनेक्ट होते हैं फिर चले जाते हैं, वो वाली वाइब्स। चलिए देखती हूँ और क्या है। आपने एक डिसीजन लिया है प्रेजेंट में, आई थिंक, कि मेरे को अब इस तरह से रहना है, अपनी इमोशंस कंट्रोल कर रहे हो, अट्रैक्टेड हो, फीलिंग्स है, बट कंट्रोल्ड एनर्जीज कहूँगी दिखती है। आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हो, या आपके कोई गुरु मेंटोर हैं तो उनसे जुड़े हुए दिखते हो, या कुछ लोगों ने एस्ट्रोलॉजर से कुछ चीज़ें हो सकता है कि रीड कराई, जो भी है। बट आपका अगर कहूँ तो पासेस में कुछ लॉस लूज मतलब कहते हैं लॉसेस लगे, एंड अभी आप फिलहाल कहूँगी खुद को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ मेडिटेशंस दिखती हैं आपकी, आपने अपने लिए कुछ डिसीजन लिया है, सेल्फ कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि आपने डिसीजन लिया है उसके रिगार्डिंग। मगर ये कई बार अगर सिर्फ फिजिकल होने के लिए अगर रिलेशनशिप में आते हैं तो उस सिचुएशंस में अगर आप हैं या ऐसी चीजें आपके साथ में बीती हैं तो आप वो चीजें अब नहीं करना चाहते हो। कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा भी होता है, कभी कभी कुछ लोगों के रिश्ते में अफेयर्स होते हैं कि रिलेशनशिप में जब आते हैं सामने आते हैं तो अफेयर्स होता है, या फिर एक एक बॉन्ड बनती है एंड फिर जैसे दूर जाते हैं बदल जाते हैं, फितरत बदल जाती है। आप कहूंगी जब भी इनसे दूर रहते हो तो अपने अपने को बूस्ट करते हो, हील करते हो, रिलैक्स होते हो, बट अगेन आपको धोखा मिल जाता है। बट इस बार अगर आते हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को कर रहे हो कि नहीं, मेरे को नहीं वो चीजें करनी है, फेस नहीं करनी है, अपने आप को यूज नहीं करवाना है। यूज एंड थ्रो वाली कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है, ये जिनसे भी रिलेट करेगा। अगर आपके पर्सन आपको यूज करते हैं, थ्रो करते हैं, सिर्फ मतलब के लिए जुड़ते हैं, तो ये जरूर आपसे रिलेट करेगा। देखो अगेन कहूंगी जी, ये बातें हर किसी से रिलेट नहीं हो सकती है, एंड आपको हमेशा एक रिजेक्टेड मोड में डालते हैं। एंड आपने पता नहीं क्यों यहाँ पे एक दिख रहा है कि आप एक रिबर्थ क्रिएट फेजेस में जाना चाहते हो, अपनी जिंदगी में एक चेंजेस लाना चाहते हो, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, अट्रैक्टेड हो, फीलिंग्स है, सब कुछ है, बट यूज नहीं करना चाहते हो। लेकिन जैसे ही वो पर्सन सामने आते हैं ना, सब भूल जाते हो एंड फिर से वही चीजें होने लगती हैं। ऑल्दो आपको ये पता है कि वो इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, लेकिन आप खुद को वो चीजें करवा देते हो। बट अभी आप बिल्कुल दिख रहे हैं कि या तो आपको कोई दिमाग दे रहा है या सपोर्ट कर रहा है, या एक अच्छी चीजों में खुद को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, स्पिरिचुअल वर्क करते हुए दिख रहे हो। तो आई थिंक खुद को तो कंट्रोल बहुत हद तक किया है, बट रिलेशनशिप में घूम फिर कर माइंड चला जरूर जाता है। देखो प्रेजेंट में तो आपके साथ में कोई बहुत वर्स्ट पर्सन नहीं कर रहा है, बट आप व्यू जरूर कर रहे हो पास्ट की चीजों को। चलिए देखती हूँ क्या है अब।
आपके पार्टनर की क्या है, अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने ऊपर में वर्क करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ें नर्चर करते हुए, प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा हैं ये इंसान। या इनका घर परिवार अगर है तो घर परिवार में खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं, उनके लिए सोचते हुए दिख रहे हैं। भले वो लोग इनको उतना वैल्यू दे ना दे, लेकिन ये उनको वैल्यू देते हुए दिख रहे हैं। और देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देयर इज अ लव फीलिंग्स फॉर यू, दिल से तो प्यार करते ज़रूर हैं, तभी वो शायद घूम फिर कर आ जाते हैं आपके पास में, रिच आउट भी करते हैं। पता नहीं, ये कई लोगों के लिए अफेयर केसेस भी हो सकता है, बट अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कहूँगी घूम फिर कर आते ज़रूर हैं, चाहे बाहर जितना भी जाएं, किसी और के साथ में जितना भी टर्म्स बना लें, लेकिन फिर से कनेक्ट करते हैं। एंड दोनों की ही पोजीशंस पे, दोनों की ही तरफ में कहूँगी एक ही कार्ड्स निकल के आया, दैट इज गोइंग विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कहता है कि अगर आप अट्रैक्टेड हो या आप इनके लिए सोचते हो तो प्रेजेंट में वो भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाकर आपको लेके सोचते फिलहाल जरूर है। एंड आपके अगर आप डिस्टेंस से अगर इनको टेक्स्ट मैसेज कॉल पे अगर बातें होती हैं तो वो इंतज़ार दिखती है इनकी, बट आपको लेके दिल से अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं। देखो, आपकी सोच को इंसान बदलना चाहते हैं, आप शायद इनके लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, बट ये वैसे नहीं है। आई थिंक ये कुछ चीज़ें प्रूव भी करना चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे को जितना मिल पाता है या जितना मैं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, मैं करती ज़रूर हूँ या करता ज़रूर हूँ, जेंडर चाहे ये जो भी। दोनों की तरफ में काफ़ी सारे सिमिलर कार्ड्स हैं। विश दुआओं में आप हो, भले ये किसी के लिए और कुछ करते हैं, लेकिन विश हो आप इनकी। क्यों ब्लेम करते हो कि धोखा देते हैं? आई डोंट नो, कुछ चीज़ें तो पास्ट में एंड हुई एंड आपने रिलीज किया, आपने खुद को स्ट्रॉन्ग किया, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये वैसे नहीं है। देखो, आपको लेके कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं एंड उस रिगार्डिंग कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। एक्शंस में कहूँगी रीच आउट तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपने शटर बंद करके रखा हुआ है। तो जो भी है, बट देयर इज़ अ समथिंग क्लियर, है ना? दिल से ये इंसान की एनर्जीज में दिख रहा है कि प्यार है आपके लिए। आई डोंट नो जैसा भी रिलेशनशिप हो, आपको लग रहा है ऐसा, बट यहाँ पे दिखता है कि दिल में प्यार तो है। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। कुछ लोगों के लिए कभी-कभी होता है ना कि रिश्ता कैसा भी हो, जुड़ता है तो लकी पर्सन हो जाते हो, तो कहीं न कहीं ये आपको लक में भी मानते हैं, शायद माइट भी कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि यू आर लकी फॉर हिम और हर। टू ऑफ कप्स, शायद जितना भी बेफिजूल सोच लो, जितना भी गुस्सा कर लो, जितनी भी चीज़ें, लेकिन इमोशंस फीलिंग्स को देखती है, तभी कहूँगी जब भी ये पर्सन सामने होते हैं तो गुस्सा उतना कर नहीं पाते हो, फंस हो जाते हो। चलिए देखते हैं इधर क्या है। एंड दोनों ही प्यार कर रहे हो। आई थिंक कम्युनिकेशंस भी, लड़ाई झगड़े तो मुझे नहीं दिख रहे भाई फिलहाल। अगर कम्युनिकेशंस होती तो शायद करते भी हो, या जितना भी कंट्रोल करते हो कुछ टाइम में कनेक्ट हो ही जाते हो, कुछ बातें इनकी मान ही लेते हो, ये अपने हिसाब से बात तो मनवाते हैं आपसे। मैजिशियंस ट्रिकी पर्सन है, तभी मैं कह रही हूँ ये जो एनर्जीज आ रही है, देखो प्यार है बट स्टिल ये अपनी बात आपसे मनवा लेते हैं, चाहे जैसे भी हो ये करते हैं, फिर से वो चीजें दिखती हैं इनकी एनर्जीज में। एंड आप भी कहीं ना कहीं बातों में आओगे, बिकॉज प्यार है। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में, क्लेरिफाई करके देखते हैं। कभी कभी कुछ रिश्ते का ना नाम नहीं दिया जा सकता, फिर भी है, होता तो है, देयर इज इल्यूशंस। देखो आपको अगर कहूँ, सॉरी हाँ, जस्ट ये कार्ड्स ही डाउनफॉल हुआ था। देखो अगर आपकी अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें इल्यूजन्स आपकी तरफ में दिख रही हैं जो क्रिएट हो सकती हैं, अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करने की जरूरत है। कुछ चीज़ों के लिए खुद को ब्लेम करना बंद करें, क्योंकि आप कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, चीज़ें आपकी फ्रीज होती हुई दिख रही हैं ठंडी सी। एंड चलिए इधर देखते हैं क्या है। मैजिशियंस की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें, यूनिवर्स मुझे बताए।
देखो कंप्लीटली तो जो आप इनसे अगर कुछ करना चाहोगे वो जगह पे ये नकार दें या ना करें, लेकिन ये कहीं ना कहीं दोनों की तरफ में एक स्ट्रेंथ की कार्ड्स आई है कि आई थिंक दोनों ही चीज़ों पे वर्क करने की जरूरत है। ये भी कुछ हद तक वर्क करेंगे, लेकिन ये इंसान लॉजिकल रहेंगे। अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस टू मच रखोगे तो उस हिसाब से वो नहीं करेंगे, बट अगेन कहूंगी हर रिश्ते का हर चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ एक अच्छी नेम ही हर कोई दे, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी प्यार कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी होता है, टाइम टू टाइम कनेक्ट हो जाता है, वो चीजें दिख रही हैं। देखो, अगर फाइनेंशियली हेल्प की अगर कहूँ तो हो सकता है कि अगर इन्होंने किया है तो अगेन ये चीजें उस हिसाब से जरूर करें, लेकिन कम्युनिकेशंस वाइज में लविंग भी करेंगे, बट कुछ चीजें करवाना चाहोगे कि टू मच ये करो इस बात को मानो, उस जगह पे ये बैक हो जाएंगे। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। विद इन कुछ नेक्स्ट ईयर्स में चीजें आ रही हैं, जिनकी एनर्जीज आ रही हैं कुछ नेक्स्ट ईयर्स में। ओके, थोड़ा टाइम टेकिंग एनर्जीज हैं, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से भी वक्त लंबा दिख रहा है मुझे। होप कि आपको मेडिंग्स अच्छी लगी हो, अगेन कहूँगी रिलेट करे तो ज़रूर लिखकर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगेन अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।